नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में प्रमोशन आगामी समय में होने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो करीब 1 लाख प्रमोशन होना अभी शेष है। साथियों, वही देखा जाए तो प्रमोशन जुलाई माह में कंप्लीट किए जाना है। देखा जाए तो 28 तारीख हो गई है, 3 दिन शेष हैं। क्या 3 दिन में पदोन्नति से संबंधित कितने प्रमोशन और हो जाएंगे? साथियों, देखा जाए तो सीएम साहिबान द्वारा 31 जुलाई को रिपोर्ट मंगाई जाएगी, तो उसके लिए देखा जाए तो विभाग इसकी तैयारियां कर चुके हैं और हो सकता है कि आगामी 1-2 दिन के अंदर बड़ी मात्रा में शिक्षा विभाग में पदोन्नति हो सकती है। साथियों, अन्य विभाग में भी देखा जाए तो काफी मात्रा में प्रमोशन हो चुके हैं। कुछ जो प्रमोशन रह गए हैं उनकी सूचियां भी जारी होना है और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में और साथ में जनजातीय कार्य विभाग में पदोन्नति की कार्रवाइयां प्रचलन में है, जिसमें देखा जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्राचार्य बनाए जाने की सूची बनकर के तैयार है और यह सूची भी जारी होगी। लेकिन इससे पहले अब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की सूची अब बनकर के तैयार हो रही है और ये सूचियां सबसे पहले आ रही हैं। तो सीआर का काम हो गया है। वहीं देखा जाए तो 2-3 जिलों में अभी सीआर का कार्य चल रहा है। जनजातीय कार्य विभाग में वहां पर यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो जनजातीय कार्य विभाग में भी यह कार्रवाइयां कंप्लीट हो जाएंगी। देखा जाए तो डीपीआई के जो स्कूल्स हैं उसमें यह कार्य कंप्लीट हो चुका है सीआर का और जानकारी मंगाई जा चुकी है। भोपाल में यहाँ इसकी जानकारी पहुंच चुकी है सीआर से रिलेटेड संपूर्ण दस्तावेज के साथ में, और अब आगामी समय में हो सकता है कि 2 या 3 दिन के अंदर ही पदोन्नति से संबंधित सूचियां जारी हो सकती हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की अगले पद पर पदोन्नति से संबंधित। साथियों, ये तो थी बड़ी अपडेट और उसी क्रम में देखा जाए तो आप सभी के प्रमोशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं वह हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और आगामी समय में आपके जो इस वीडियो पर कमेंट्स आएंगे उन्हें हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आपकी जो भी क्वेरी है हमें कमेंट्स कीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे कि हामिद खान सर का प्रश्न है, मेरे रिटायरमेंट में 16 माह शेष हैं, यदि पदोन्नति नहीं लूं तो क्या आर्थिक नुकसान होगा? तो सर यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे सर के जो रिटायरमेंट की देखा जाए तो 16 माह यानी 1 वर्ष और 4 माह का समय शेष बचा है। यदि पदोन्नति नहीं लेते हैं तो क्या आर्थिक नुकसान होगा या नहीं होगा? नुकसान तो नहीं है। तो सर, यदि इन 16 माह के अंदर आपको कोई क्रमोन्नत वेतनमान या चतुर्थ वेतनमान अगर मिलना है तो आपको नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से। यदि आगामी 16 माह जो रिटायरमेंट के आपके बचे हैं और यहाँ पर आपके कोई इस प्रकार की क्रमोन्नति नहीं लगना है इन 16 माह में, या जो क्रमोन्नति नहीं लगना है या समयमान वेतनमान नहीं मिलना है या चतुर्थ वेतनमान नहीं मिलना है, आपको यह लाभ पहले ही मिल चुके हैं, तो फिर कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा पदोन्नति ना लेने से। जैसे कि जो गजट सरकारी राजपत्र जारी हुआ उसमें यह क्लियर भी किया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कोई, जैसे यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो 12 वर्ष और 24 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति, 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति और 30 वर्ष में तृतीय क्रमोन्नति और 35 वर्ष की सेवा में चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान मिलता है। अगर इनमें से आपने ले लिया और फिर आगामी समय में वह क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, उससे पहले आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो कोई आर्थिक नुकसान नहीं है। आप पदोन्नति से इनकार भी कर सकते हैं, असहमति दे सकते हैं। और अगर कोई यह नहीं मिले और आगामी 16 माह में मिलने वाली है तो आप पदोन्नति लीजिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान होगा। चलिए, अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। जैसे कि दिनेश पाठक जी सर का प्रश्न है, सरकार को डीएड वालों को व्याख्याता और साथ में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर भेजा जाना चाहिए प्रमोशन के द्वारा। तो यह सर का प्रश्न है, प्रश्न नहीं, यह एक निवेदन है। इस कमेंट के माध्यम से
कि साथ में आगे चल करके उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड कराया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों को अगले पद पर पदोन्नति मिले। जहां 9-10 वर्ष से रोक लगी हुई थी तो उसका लाभ उन शिक्षकों को भी मिले। तो बिल्कुल ये बात आपकी जाएगी। दिनेश पाठक जी सर का यह प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। कमलेश सर का प्रश्न है 2019 और 2020 से लेकर के 23-24 तक की सीआर पर प्राचार्य ने सिग्नेचर कर दिए हैं। तत्कालीन बीओ ट्रांसफर पर 500 किलोमीटर दूर हैं, उनके सिग्नेचर ना होने से प्रमोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ट्रांसफर जैसे हो गया, 500 किलोमीटर दूर हो गया है, अब नवीन जो किसी न किसी पर इसका प्रभार होगा और जो वहाँ पर पदस्थ किए गए होंगे, मोस्टली देखा जाए तो बीओ के प्रभार ही दिए जाते हैं, तो वह जो प्रभार पर रहने वाले बीओ ही सिग्नेचर कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो बीओ साहिबान अगर 500 किलोमीटर दूर पर गए हैं तो फिर वह प्रोसेस शुरू की रहेगी। संभवतः इस पर डिसीजन ले लिया गया होगा, क्योंकि सीआर का कार्य डीपीआई में यह जानकारी भिजवाना थी और हो सकता है संभवतः आपकी यह सीआर पर सिग्नेचर होकर के पहुंच गए होंगे, क्योंकि जो वर्तमान में एट ए टाइम पदस्थ है वह इन पर सिग्नेचर करके और आगे कार्रवाई पूर्ण किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। मैं यूपीपी यानी उच्च पद प्रभार पर कार्यरत हूँ, यदि मैं प्रमोशन नहीं लेता हूँ तो क्या मैं वापस मूल पद पर लौटूंगा या उच्च पद प्रभार पद पर रहूंगा, यदि मुझे मनपसंद वाली संस्था नहीं मिलती है? चलिए, तो ये प्रश्न है और इसमें हम बता देना चाह रहे हैं कि उच्च पद प्रभार अगर आप नहीं लेंगे तो काफी आर्थिक नुकसान भी होगा और हो सकता है कि आप मूल पद पर भी भेजे जाए। ये जैसे कि अब स्थायी पदोन्नति मिल रही है तो इसमें आपको उच्च पद प्रभार संभवतः आगे समाप्त कर दिए जाएंगे और मूल पद पर भेजा जाएगा और साथ में आर्थिक नुकसान होगा। यदि आपका रिटायरमेंट कगार पर है और उस कंडीशन में देखा जाए आपको, जैसे कि अभी एक सर ने प्रश्न पूछा था, कोई क्रमोन्नत वेतनमान इन आगामी रिटायरमेंट से पहले आपको नहीं मिलना है तो फिर कोई नुकसान नहीं है और आप मूल पद पे भी जा करके या फिर अभी वरिष्ठ कार्यालय से हालांकि इसके बारे में कोई भी विधिवत जानकारी नहीं दी है, उच्च पद प्रभार आगे कंटिन्यू रहेगा या मूल पद पर भेजे जाएंगे। तो इससे जो भी अपडेट आती है हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है संध्या का मैडम का प्रश्न है, जनजातीय विभाग में कुछ संकुल में अभी सीआर जमा नहीं की गई है, तो जनजातीय कार्य में अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हो सकता है कि आपके संकुल में अभी सीआर से संबंधित जानकारी नहीं ली है या फिर ये सीआर का कार्य रहता है, हर वर्ष का रहता है, प्रति वर्ष का 2025 की कंडीशन में मंगाई जा रही। हो सकता है इससे पहले सीआर मंगाई गई हो और अभी करंट में आपसे नहीं मंगवाई हो, तो या फिर कार्रवाइयाँ प्रचलन में होंगी और डीपीआई के जितने भी संकुल केंद्र हैं वहाँ से सीआर की जानकारी पहुँच चुकी है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर नारायण अहिरवार सर का है, पीएस की वरिष्ठता सूची में मेरा 10वें नंबर पर नाम है, पदोन्नति 710 नंबर पर नाम है, 710 नंबर पर नाम है तथा सीआर में मुझे 710 नंबर पर नाम है, क्या मुझे प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति मिल जाएगी? तो अगर 710 नंबर पर नाम है, क्योंकि जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई है वो संभाग स्तर पर की गई है प्राथमिक शिक्षकों की, तो अगर 710 पर नाम है तो 100% आपको पदोन्नति मिल जाएगी। जैसा कि आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है यानी सामाजिक विज्ञान में आपको पदोन्नति मिल जाएगी। और स्पेशल थैंक्स के लिए यानी आपने सुपर चैट हमें दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। अगला प्रश्न है एन के खारे सर का प्रश्न है, अगर सीआर में 10 नंबर मिले तो पदोन्नति होगी या नहीं होगी? तो सीआर में इससे पहले हमने लाइव में भी बताया था, सीआर में अगर आपके 12 नंबर आना जरूरी है, यानी जो सीआर है जैसे कि आपने कहा है कि हमने देखी है सीआर, उसमें 10 यानी हमें गा 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 सभी में मिले हैं
तो इस वजह से गा के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि आपने बताया था कि गा यानी 2 नंबर मिलेंगे। तो 2 से 5 वर्ष की है तो 10 नंबर हुए, यानी 10 नंबर में पदोन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आपको संकुल प्राचार्य ने आपको CR में गा दिया है, यानी 2-2 नंबर दिए हैं। आपके संस्था प्रमुख, आपके प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक या जो भी आपके संस्था प्रमुख हैं, उन्होंने भी आपको CR दी होगी। हो सकता है उन्होंने आपको का दिया हो, यानी का ग्रेड या का प्लस में रखा हो, और साथ में विकास खंड शिक्षा अधिकारी और के द्वारा भी यह ग्रेडेशन दी गई है। तो उनका पूरे का बैलेंस देखा जाएगा। हो सकता है कि आप 10 से अधिक हो, आपने अभी एक की आधार पर यह बताया कि संकुल प्राचार्य द्वारा सिर्फ हमें गा दिया है। तो इससे ये नहीं है कि आप पदोन्नति की रेस से बाहर हैं। हो सकता है कि आपको और जो अधिकारी हैं, आपके संस्था प्रमुख हैं, उन्होंने आपको अच्छी CR दी है, तो आपके 10 से भी अधिक नंबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैडम का प्रश्न है, समर्थ ऐप पर टेट की तैयारी हेतु वीडियो हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, इस पर एक प्रोसेस वीडियो लेकर के आइए। तो सर हम देखेंगे समर्थ ऐप जैसे कि डाउनलोड करना होगा, इसके बारे में हालांकि हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे जानकारी लेकर के हम आपको प्रोसेस बताएंगे। लेकिन हमारे चैनल पर भी टेट परीक्षा की तैयारी प्रारंभ हो गई है और इस पर लाइव वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं। सभी शिक्षक साथी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखा गया है कि 55% हमारे शिक्षक साथी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस वजह से हो सकता है कि वह वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। स्पेशल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से भी स्पेशल वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हरिशंकर शर्मा सर का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति 2014 की है। तो हरिशंकर शर्मा सर से पहले एक और प्रश्न हम लेते हैं। नीलम मैडम का ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का यह प्रश्न है, यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए, ये नीलम मैडम का हम बाद में प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले हरिशंकर शर्मा सर का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति 2014 की है, वर्ग 2 मैथ PG इंग्लिश से है और साथ में ज्योग्राफी से है। मेरा किस सब्जेक्ट में प्रमोशन हो सकता है? हालांकि इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी शिक्षक साथियों ने प्रश्न किए हैं, और अगर व्यक्तिगत हम अगर इसमें वीडियो के माध्यम से बताने लगे तो इसके लिए हमने वीडियो क्रिएट किया है। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस सन तक के शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट में, और इस पर हमने वीडियो पब्लिश किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से वह वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि सर का प्रश्न है, PG में उन्होंने ज्योग्राफी और इंग्लिश से किया है, वर्ग 2 में वर्तमान में मैथ से कार्यरत हैं, 2014 की पोस्टिंग है, क्या पदोन्नति मिलेगी? तो सर पदोन्नति के चांस आपके इंग्लिश से अधिक हैं, इंग्लिश से काफ़ी कम है, लेकिन ज्योग्राफी से आपके पदोन्नति के चांस हैं और 90% चांस है कि आपको ज्योग्राफी से मिल जाएगी। लेकिन अभी इंग्लिश में चांस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। इंग्लिश का 7 तक के शिक्षक इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, जैसे कि आपकी पोस्टिंग 14 की है। अगला देखते हैं, MS से UMS के सब्जेक्ट वाइज लिस्ट कब तक आएगी? सर 2-3 दिन के अंदर ही आ रही है, प्राथमिक से माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक की। और अगला प्रश्न है, जैसा कि है, PSA MS उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों की वरिष्ठता किस जिले से बनेगी? CR कहाँ जमा होगी? तो सर अगर आपने CR की बात करें तो CR आपकी पूर्व, जैसे उच्च पद प्रभार पर है, आप जिस जिले में हो वहीं से आपकी CR जमा होगी, और वरिष्ठता सूची भी आपके पूर्व के जिले या पूर्व के संभाग से ही वरिष्ठता सूची मान होगी। अगर आप उच्च पद प्रभार से अन्य संभाग में पहुँचे हैं या अन्य जिले में पहुँचे हैं, तो इसका जो पूरे प्रोसेस होगी वह पूर्व जिले से होगी। नीलम मैडम का प्रश्न है, सर मैंने PSA MS में उच्च पद प्रभार लिया है मैथ सब्जेक्ट से, इस वर्ष मैंने संभाग चेंज कर लिया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक के पद पर हूँ और संभाग चेंज कर लिया है, दूसरे संभाग में मुझे दूसरे संभाग में मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि नहीं तो क्या मैं वापस उच्च पद प्रभार से पूर्व पद पर पहुंचूंगी या उसी उच्च पद प्रभार पद पर बनी रहूंगी?
या फिर पदोन्नति मिलेगी? चलिए, काफी अच्छा प्रश्न है और ये हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों का इसमें डाउट क्लियर होगा। तो जैसा कि हम बता देना चाह रहे हैं कि उच्च पद प्रभार लेकर के प्राथमिक से आप माध्यमिक शिक्षक पद पर पहुंची और उसके बाद इस वर्ष आपने संभाग चेंज किया, यानी माध्यमिक शिक्षक का देखा जाता है कि उसी संभाग में ही वह ट्रांसफर ले सकता है, लेकिन आपने संभाग चेंज करके अन्य संभाग में पहुंची हैं तो पहली बात तो आपकी वरिष्ठता लैप्स हो गई। अब आपकी, जैसे कि आपने अभी ट्रांसफर लिया लेकिन प्रमोशन की प्रोसेस उससे पहले की चल रही है, तो क्या इसमें पदोन्नति मिलेगी? तो बिल्कुल 2025 के हिसाब से यह पदोन्नति दी जा रही है, तो संभवतः आपको पदोन्नति मिलेगी। साथ में इसीलिए ही यह पूर्व जिले में जहां आप मूल पद आपका जहां था वहां पर आपको वहां पर ही आपको प्रमोशन या पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन आप इसमें मना भी कर सकते हैं। और अगर मना करते हैं तो आप जिस संभाग में पहुंचे वहाँ प्राथमिक शिक्षक के पद पर रहेंगे। अभी वर्तमान में जैसे आप माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद पर तो वो विलोपित होगा आपका, हो सकता है कि इसमें वह विलोपित हो जाए और आप प्राथमिक शिक्षक के पद पर पहुंचे, या फिर आपको पदोन्नति चाहिए तो आप जिस संभाग में थी उसी संभाग में ही आपको पदोन्नति मिलेगी, ना कि आपने संभाग चेंज किया उस संभाग पर जा करके मिलेगी। तो पदोन्नति फिलहाल प्रभावित नहीं होगी क्योंकि यह 2025 की कंडीशन में दी जा रही है और उस समय आपकी वरिष्ठता लैप्स नहीं हुई थी। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आपकी क्या क्वेरी है हमें कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय